आज के सच्ची घटना में एक महिला होती है जो कि वो अपने पति को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसका पति जब भी उसके पास आता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता तो जल्दी ही बिस्तर पर ढेर हो जाता है, जिसकी वजह से ये महिला बहुत ही परेशान रहा करती है और कुछ उकड़ी उकड़ी सी रहा करती थी। वो अपने मन में सोचती थी कि कोई नया मर्द उसके साथ आए, उसकी ज़िंदगी में आए और इस सब चीज़ों को पूरा करे, उसकी शारीरिक सुख को पूरा कर सके, उसे पूरी तरह से खुश कर सके। इस मर्द की वो तलाश करने लगती है और उसकी तलाश जल्द ही पूरा होती है। उस महिला की ज़िंदगी में एक नौजवान आता है और उसका अपना भतीजा ही आता है, जो कि उस भतीजे के साथ वो प्रेम प्रसंग चलाने लगती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है और उसे वो बहुत ज़्यादा खुश करता था, जिसकी तृप्ति में वो पूरी तरह से खो जाती है और इस कदर खो जाती है कि एक दिन एक बहुत भयानक घटना घट जाती है, जिसके बारे में जब आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर इस घटना में क्या होता है, किसकी मौत हो जाती है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर क्लिक कर लिए हैं तो आप भी ये जानना चाहेंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा आपको बहुत सारा सबक और सीख भी देगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। आपका एक लाइक से ना ही आपका पैसा लगेगा और ना ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा, हमको हिम्मत मिलेगी कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना, इस घटना को ला सकूं और इस घटना से रूबरू करा सकूं, आपको सतर्क रख सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर जो क्राइम की सच्ची घटना, ये घटना आती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आखिर ये घटना कहाँ की है, कब की, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से निकलकर सामने आ रही है और हनुमानगढ़ में ही एक तलवाड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक शिवदानपुर गांव है। वहां का रहने वाला उग्रसेन नाम का व्यक्ति, जो कि अपनी पत्नी एकता के साथ रहा करता था। उग्रसेन की शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच कोई बच्चा नहीं होता है। हालांकि जब एकता शादी करके उग्रसेन के घर आती है तो नई नई शादी रहती है, नई नई दोनों पति पत्नी में प्रेम रहता है, दोनों में जोश रखता है, दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन कुछ जब समय बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो एकता को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो जो उसका पति है, जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जब बिस्तर पर आता है तो जल्दी ही ढेर हो जाता है, जिसके बाद से ये तड़पती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहा करती थी। वो यह सोच रखी थी कि वो तो बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल आई थी कि उसका पति अच्छा खासा उसे शारीरिक सुख देगा, उसके हर एक चीज़ों को पूरा करेगा। जब बिस्तर पे ही इस तरह से ढेर हो जा रहा है तो बाकी ज़िंदगी उसे क्या क्या खुश रखेगा। इस तरह से ख्याल उसके मन में आने लगते हैं और वो एक नए मर्द की तलाश करने लगती है, एक नए मर्द को ढूंढने लगती है कि कोई अच्छा खासा मर्द उसके ज़िंदगी में आए और इस तरह की शारीरिक ज़रूरतों को उसको पूरा करे, उसे बहुत सारा प्यार करे और बहुत सारे उसकी शारीरिक सुख को पूरा करे, जिसकी वजह से जब ये तलाश कर रही थी, इस सब चीज़ों में उसका जो ध्यान था चला जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचने लगती है और अपने पति से नाराज रहने लगती है। इसी बीच सोचती है कि क्यों ना पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कर ले, क्योंकि जब वो आगे की पढ़ाई करेगी, इस तरह की जो बात है उसके मन में नहीं आएगा, इस तरह की बातें नहीं सोचेगी, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचेगी। एक दिन वो अपने पति से बात करती है, उग्रसेन से बात करती है कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद उसका जो पति होता है वो भी तैयार हो जाता है। इसके बाद जो एकता होती है वो जेबीटी की पढ़ाई जारी करती है, जेबीटी की पढ़ाई करने लगती है और अच्छे खासे अपने पढ़ाई पर ध्यान भी लगाने लगती है। दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है, लेकिन वो अपने पति से अक्सर उदास ही रहा कर देती। इसी बीच जो उग्रसेन का भतीजा होता है, एक दिन वो अपनी चाची के पास आता है और जब अपने चाचा के घर आता है तो अपनी चाची से भी मुलाकात करता है। चाची को पहली बार में देखता है तो उसके सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन बातों बातों में पता चलता है कि जो उसका भतीजा है राजेश, जिसका नाम राजेश होता है, वो भी जीबीटी की पढ़ाई कर रहा होता है। दरअसल एकता और राजेश की जो पढ़ाई है एक है, उसके सेम पढ़ाई मिलती है, उनके जो हाव भाव है एक सेम मिलते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई को लेकर अक्सर दोनों में बातचीत हुआ करती थी। इधर जो एकता है वो अपने पति उससे नाराज रहा करती थी, क्योंकि उसका जो पति था उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। जब वो राजेश को देखती है तो उस पर वो फिदा हो जाती है, क्योंकि उसे तो नए मर्द की तलाश थी ही ताकि उसकी ज़रूरतों को पूरा हो सके। इधर जो राजेश था वो भी अपनी चाची पर मर मिटता है और देखते ही देखते दोनों पढ़ाई के जरिए बात करने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन परिवार को लोगों को इस बात का कोई भनक नहीं था, क्योंकि दोनों का जो रिश्ता था चाची भतीजा का था और परिवार के लोग ये सोचते थे कि चलो पढ़ाई के कुछ काम है, इसलिए दोनों एक साथ बात करते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। अक्सर राजेश जब
एकता के घर जाता था। जो उग्रसेन उसको भी पता था कि उसका जो भतीजा है हमारे घर आता है, क्योंकि उग्रसेन काम पर चला जाता था। लेकिन वो इतना नेगेटिव सोच नहीं रखता था कि दोनों के बीच ऐसा रिश्ता चल रहा है। वो तो सोचता है कि पढ़ाई के लिए मेरा भतीजा आता है और मेरी पत्नी और मेरा भतीजा एक साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई करते करते जो एकता और जो राजेश होता है, दोनों के बीच प्रेम हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। जब एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं तो एकता को भी ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि तो जो चाहती थी कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई और आए और उसका जो भतीजा है, उसका पति का भतीजा उसके ज़िंदगी में आ ही जाता है। इधर जो राजेश था वो अपने चाची पर इस कदर मर मिटता है, उसके प्यार में पागल हो जाता है और जब दोनों अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं तो एक साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। लेकिन परिवार में किसी भी सदस्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि इन दोनों के बीच में इस तरह का रिश्ता कायम हो चुका है। दरअसल एक ही तरह की पढ़ाई करते थे और दोनों का एग्जाम एक ही समय पर होता था। जब दोनों एग्जाम देने जाया करते थे तो एग्जाम देकर एक होटल बुक करते थे, उस होटल में रहते थे, समय बिताते थे, मौज मस्ती करते थे, एक साथ संबंध बनाते थे। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता था। सब लोग तो यह सोचते हैं कि दोनों एक साथ परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा देकर वापस आ जाते हैं। इसी बीच जो एकता है अपने पति से उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी, क्योंकि उसका जो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी, जो ज़रूरतें था, उसका जो प्रेमी था, जो उसका भतीजा था, वो पूरा कर रहा था। अब उसे बिस्तर पर बहुत सारा समय देता था, उसकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर रहा था, जिससे कि वो अपना पति को भूल जाती है, उसे नफरत करने लगती है और अपने प्रेमी राजेश को चाहने लगती है। इसी बीच एक दिन वो अपने पति से परेशान होकर लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है और जब मायके जाती है तो वहाँ इधर जो राजेश होता है बिल्कुल अकेला हो जाता है। फिर अपने चौची को कॉल करता है, कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एकता फिर वहाँ पर भी अपने भतीजों यानी कि राजेश को बुला लेती है और कहती है कि कोई यहाँ पर शक नहीं करेगा, कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि पढ़ाई का काम है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है। जब वहाँ पर राजेश एकता के मायके जाता है तो वहाँ पर भी समय निकाल कर, कुछ खाली समय देकर दोनों एक साथ मिलते और वहाँ पर भी एक साथ संबंध बना लेते। ऐसे ही कुछ महीने ये काम चलता रहा। अब एकता को ऐसा लगने लगा था कि वो अपने भतीजे के बिना नहीं रह पाएगी, राजेश के बिना नहीं रह पाएगी। राजेश भी अपने चाची पर इस कदर मर मिटा था, वो भी सोचने लगा, उसके मन में भी एक ख्याल आने लगे कि वो अपनी चाची के बिना नहीं रह पाएगा। इसी बीच राजेश अपने गांव चला जाता है। जब अपने गांव आ जाता है तो दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है। इसी बीच जो उग्रसेन होता है अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। लेकिन जो इधर एकता होती है इसी का फायदा उठाती है और एक अलग प्लान बना लेती है और अपने भतीजे को कॉल करके कहती है, यानी कि अपने प्रेमी राजेश को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे जो चाचा हैं अगले दिन मुझे लेने यहाँ पर आएंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ जाऊँ और उनके साथ संबंध बनाऊँ, वो मुझे छुए। इसी बीच तुम अपने चाचा की हत्या कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो हम दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं, एक साथ भाग सकते हैं, कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। इधर जो राजेश था इस कदर अपनी चाची के प्रेम में पागल हो चुका था कि उसकी चाची की बात ही अच्छी लगती है, वो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है। और उसी रात को जब उग्रसेन गहरी नींद में सोया रहता है तो अपने चाचा के घर जाता है और चाचा के घर जाने के बाद जब वो गहरी नींद में था तभी उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं देता है और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार कर देता है। कई बार वार करने के बाद उग्रसेन की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर अपने घर चला आता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह का समय होता है सभी को पता चलता है कि पूरे गाँव में हाहाकार मच जाती है। हर जगह शोरगुल होने लगता है कि उग्रसेन की हत्या बहुत ही बेरहमी तरीके से कर दी गई है। पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस उग्रसेन की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब इस केस की छानबीन चलने लगती है। सबसे पहले उग्रसेन की पत्नी एकता को पता लगा जाता है कि आखिर वो है कहाँ, तो पता चलता है कि वो तो मायके में है, कल आने वाली थी। इसी बीच पुलिस का शक सीधा एकता पर जाता है। इसके सबसे पहले एकता का जो मोबाइल नंबर है उसका सीडीआर निकालते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक ऐसा नंबर है जिसमें जो एकता है बहुत बार बात कर चुकी है, यानी कि डेली 2-3 घंटे बातें करती है। अब पुलिस को शक होता है कि एक कैसा नंबर है। जब उस नंबर के बारे में पता करती है तो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उग्रसेन का भतीजा राजेश का ही आता है। पुलिस को शक हो जाता है कि जो चाची भतीजे का रिश्ता है, लेकिन इतना ये सब रिश्ता होने के बावजूद इनके बीच में ऐसा क्या है कि इतनी देर तक बातें हो रही है। लेकिन इनके दोनों के बीच जो रिश्ता था वो चाची भतीजे का नहीं था बल्कि एक पति पत्नी जैसा था, एक प्रेमी प्रेमिका जैसा था। इसी बीच राजेश को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पूरी बात पूछा जाता है। राजेश भी बहुत ही जल्दी टूट जाता है और रो रो कर अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी सच्चाई बता देता है और ये भी बता देता है कि मैं अपनी चाची से बेहद प्यार करता था और मेरी चाची ने ये सब काम करने के लिए उकसाया। अब राजेश की तहरीर पर पुलिस एकता को भी गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने इस कहानी को सुना, इस कहानी को सुनकर आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो अवैध संबंध है ये संबंध बहुत ही बुरा होता है।
एकता अपने पति से इस कदर नफरत करने लगी थी को अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने प्रेमी को के साथ रहने के लिए, अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए अपने ही पति को अपनी प्रेमी के सहारे रास्ते से हटा देती है। लेकिन इधर जो उग्रसेन था, उसको तो पता ही नहीं चला कि आखिर उसकी पत्नी का किसके साथ रिश्ता था और उसकी ऐसी क्या गलती थी जो कि उसकी मौत के घाट उतार दिया गया। उसे तो कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि उस तो इस दुनिया से को छोड़कर चला जाता है और ना ही अपनी पत्नी के रिश्ते के बारे में पता चलता है। तो मैं आप लोग से हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप भी इस तरह से काम करने से बचें, इस अवैध संबंध से बचें। आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी हैं उसी तरह से खुश रहिए ताकि आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। अगर ऐसा काम करेंगे, इस तरह की घटनाएं घटेगी, इस तरह का अपराध करेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं और ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपकी इस कहानी के जरिए आपकी क्या राय है, आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि आप जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।